हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल माही पीसी वाला में। आज की मैं वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। अगर आप लैपटॉप परचेज करने वाले हो, आप लैपटॉप कैसे चूज करोगे। तो आज जैसे मेरे पास ये दो लैपटॉप रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि दोनों ही एक एचपी का है और ये भी एचपी का है। दोनों लैपटॉप मेरे एचपी के हैं, लेकिन जो इनमें डिफरेंट है, ये आपका गेमिंग लैपटॉप है और ये नॉन गेमिंग लैपटॉप है। दोनों में ही 16 GB की रैम है, 16 GB 512 है, 16 GB 512 है। लेकिन ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाते हो। जो मेरे व्यूवर्स है, मेरे कस्टमर्स हैं, वो भी परेशान है कि भाई दोनों ही 16 GB रैम है, लेकिन एक का प्राइस कम है, एक का प्राइस ज्यादा है। तो हम लोग सोचते हैं कि भाई क्यों ना सस्ता वाला लैपटॉप ले ले, लेकिन यहीं पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों ही लैपटॉप में बहुत ज्यादा डिफरेंट है और वही डिफरेंस आज मैं क्लियर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ में। हमें ये नहीं देखना है कि भैया लेनोवो का अच्छा है, डेल अच्छा है या एचपी अच्छा है। तो आपको लैपटॉप बाय करने से पहले सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं देखनी है। और कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं होती कि रैम क्या है, एसएसडी क्या है। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर में आता है आपको रैम कौन सी मिलने वाली है, एसएसडी कौन सी मिल रही है और सीपीयू आपको कौन सा मिलने वाला है। तो ये चीजें हम इस वीडियो में आपको विस्तार से बताने वाला हूँ, क्योंकि हमारे जो दुकानदार भाई हैं प्रोसेसर बताएंगे आपको i5 मिलेगा, वो एच है, पी है, यू है, क्या सीरीज का प्रोसेसर है वो नहीं बताएंगे। तो ये चीजें मैं इस वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि भैया मुझे अपने लिए कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। आप स्टूडेंट है तो आपको कौन सा अच्छा है, आप एक प्रोफेशनल है तो आपके लिए कौन सा अच्छा है, आप एक बिजनेसमैन है तो आपके लिए कौन सा लैपटॉप अच्छा है, या आप एक गेमर्स हैं, एक एडिटर है तो आपके लिए कौन सा लैपटॉप, कौन सा प्रोसेसर बेहतर काम करेगा, जिससे आप लोग परेशान ना हो। तो देरी ना करते हुए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे पास में दो लैपटॉप है एचपी के। आप देख सकते हो ये एचपी का पवेलियन सीरीज का लैपटॉप है और इस साइड में रखा हुआ एचपी का विक्टर सीरीज का लैपटॉप है। एचपी की बहुत सारी सीरीज आती है, ओमेन भी आती है और बहुत सारी सीरीजें होती है जो एचपी बनाता है। लेकिन मैंने आपको सिर्फ दो ही सीरीज के रखे हैं, क्योंकि इसको गेमिंग के नाम से जानते हैं और इसको आप जानते हैं कॉर्पोरेट के नाम से। एचपी पवेलियन सीरीज का लैपटॉप है, ये स्लिम लैपटॉप होता है। तो हमें देखना क्या है लैपटॉप में। अगर आप लैपटॉप परचेज करने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले देखना है कि मुझे उसमें वर्क क्या करना है। ये देखने के बाद आपको फिर देखना है कि मुझे लैपटॉप लेना कौन सा है। तो हम आते हैं आपके लैपटॉप के ऊपर। जब आप लैपटॉप परचेज करेंगे या लैपटॉप बाय कर रहे हो आप, तो उसमें आपको सबसे पहले देखना है प्रोसेसर, कि जो प्रोसेसर है मेरा वो i3 या i5 तो ठीक है, लेकिन वो सीरीज कौन सी है, यू सीरीज का, पी सीरीज का या आपका एच या HX सीरीज का है। अगर आप पवेलियन सीरीज में जाते हो तो आपको मिलने वाली है पी सीरीज या यू सीरीज। इसमें आप अपने नॉर्मल काम सारे कर सकते हो, आप अपने ऑफिशियल काम सारे कर सकते हो, लेकिन आप इसमें क्या नहीं कर सकते हो जो आप गेमिंग लैपटॉप में कर सकते हो। आप जब गेमिंग लेते हैं तो उसमें अगर आपने सीरीज देखी, मान लो प्रोसेसर की i5 या i7 या उससे ऊपर कोई भी, तो उसके जो प्रोसेसर है उसके लास्ट में आपको H या HX ये लिखा आएगा आपको। लेकिन जो पवेलियन सीरीज के लैपटॉप है उसमें आपको H या HX नहीं आएगा। आप अगर गेमिंग लैपटॉप लेंगे तो गेमिंग में आपको H सीरीज या HX सीरीज आने वाली है। गेमिंग में और नॉन गेमिंग लैपटॉप में जो डिफरेंट आता है प्रोसेसर का, सबसे पहले प्रोसेसर आपको डिफरेंट आता है यहाँ पे। आप गेमिंग और एडिटिंग आप HX सीरीज के प्रोसेसर में करते हो, HX से आपको अच्छी पावर जनरेट करता है जो उसका प्रोसेसर होता है। और जो आपके पी सीरीज के या आपके यू सीरीज के प्रोसेसर होते हैं वो आपके ऑफिस के लिए या आप कॉर्पोरेट के लिए अच्छे होते हैं। वो आपको स्लिम लैपटॉप भी मिलेंगे और जो गेमिंग लैपटॉप होते हैं वो थोड़े देखने में भारी भी होते हैं और हैवी भी लैपटॉप होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अपना प्रोसेसर, उसके बाद हम आते हैं एसएसडी के ऊपर। अब हम जब एसएसडी देखते हैं तो भैया हमारे जो सेल्समैन होते हैं वो बताते हैं कि भैया इसमें 512 GB एसएसडी है, 512 एसएसडी है, 1 TB एसएसडी है, 2 TB एसएसडी है, लेकिन वो ये नहीं बताते जेन कौन सी है, इसकी स्पीड क्या है। अगर आप 512 एसएसडी ले भी रहे हो तो सबसे पहले आप पूछेंगे उसमें कौन सी जनरेशन की है, जेन 3 है, जेन 4 है या जेन 5 है। अगर जेन 3 है तो आप सोच सकते हो जेन 3 आपकी ओल्ड वर्जन में आती है। अगर जेन 4 है जो आपकी चल रही है अभी उसमें आती है। अगर जेन 5 है तो वो आपकी लेटेस्ट है, बिल्कुल जो अभी लॉन्च हुई है, लेटेस्ट है, तो उसकी स्पीड भी आपको अच्छी मिलने वाली है। तो कोशिश करना लैपटॉप के अंदर आप जेन 4 या जेन 5 वाली एसएसडी ही लेना, चाहे आप गेमिंग लैपटॉप ले चाहे नॉन गेमिंग लैपटॉप ले। और हाँ, एक चीज़ और आपको जो ध्यान रखनी है, जो आप भी लैपटॉप बाय कर रहे हो उसके अंदर जो एसएसडी है वो आपको NVMe एसएसडी होनी चाहिए। ये नहीं कि भैया किसी ने SATA एसएसडी मिल रही है आपको, SATA की आपको प्रॉपर स्पीड नहीं मिलने वाली है। तो ये विशेष ध्यान रखें कि भैया मुझे SATA बिल्कुल भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ NVMe एसएसडी ही चाहिए मेरे को। तो आपको ये चीज़ें ज़रूर देखनी है एसएसडी के अंदर, क्योंकि आपको स्पीड जो मिलने वाली है वो एसएसडी से मिलेगी।
लेकिन मिलेगी तभी अब जब आप ये देख सकते हो कि आप Gen 3 ले रहे हो, Gen 4 ले रहे हो या Gen 5 वाली SSD ले रहे हो, तो कोशिश करनी है आपको Gen 5 या Gen 4 ही ले, उससे नीचे वाली SSD बिल्कुल भी ना लें, डिनाई कर दें आप। उसके बाद फिर हम आते हैं रैम पे। जो हमारी रैम है वो कौन सी रैम है, चाहे आप गेमिंग लैपटॉप लें चाहे आप पवेलियन लैपटॉप लें, दोनों में रैम लगती है और दोनों की रैम में क्या डिफरेंट है, क्या चीज़ है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा आप मेरे साथ ये देख सकते हो पवेलियन वाला लैपटॉप रखा हुआ है, इसके अंदर भी 16 GB रैम है और इसके अंदर भी 16 GB रैम है, और प्राइस भी इसके 50-60 हज़ार के आसपास है, इसका आपको 60,000 या 70,000 के आसपास है। तो इन दोनों में डिफरेंट क्या है, क्यों डिफरेंट है भाई? ये भी तो स्लिम में देखने में भी अच्छा लग रहा है और ये तो हैवी लैपटॉप है, फिर भी महंगा है, क्यों है? तो मैं आपको वो भी डिफरेंस आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप जो अपना रैम देखिए, जो अपने 16 GB की रैम है, उसमें आपको क्या देखना है कि भैया 16 GB रैम तो मिली है दोनों में, लेकिन वो कितने मेगाहर्ट्ज़ पे काम करती है, कितने मेगाहर्ट्ज़ में, 3200 है, 4800 है या 5200 है या 6000 मेगाहर्ट्ज़ पे काम कर रही है वो। अपने लैपटॉप बाय करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि इस लैपटॉप के अंदर रैम DDR4 लग रही है या DDR5 लग रही है। अगर आपने DDR5 वाली रैम लेते हैं तो आपको स्पीड बहुत अच्छी मिलने वाली है, अल्टीमेट स्पीड मिलने वाली है। अगर आप DDR4 वाली रैम लेते हैं तो आपको स्पीड थोड़ी सी कम मिलने वाली है, क्योंकि DDR4 में आपको मिलेंगे 2666 मेगाहर्ट्ज़ या फिर आपको 3200 मेगाहर्ट्ज़ 3200 मेगाहर्ट्ज़। वहीं आपको DDR5 में आपको मिलने वाले 6000 मेगाहर्ट्ज़ 6000 मेगाहर्ट्ज़ के साथ में। तो भैया स्पीड आपको बूम करने वाली है DDR5 के साथ। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया HP का पवेलियन सीरीज के लैपटॉप, इस पवेलियन सीरीज के लैपटॉप में DDR4 32 मेगाहर्ट्ज़ की रैम लगी हुई है, और यही आपका DDR5 की जो कि HP का विक्टस लैपटॉप है, गेमिंग लैपटॉप है, इसमें आपको DDR5 की 6000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम लगी हुई है। तो भैया स्पीड तो बूम करने वाली है। आप इसमें गेमिंग करो, एडिटिंग करो, कंपनी को भी पता है कि भैया जो गेमिंग करेगा उसको स्पीड भी अच्छी चाहिए। तो आते हैं हम रैम, आपको बता दिया है कि आपको रैम में क्या देखना है, और इसके बाद हम अपने आते हैं ग्राफिक कार्ड के ऊपर। आप देख सकते हो दोनों लैपटॉप मेरे पास में रखें, इसमें भी आपको ग्राफिक कार्ड का स्टिकर लगा हुआ है और इसके अंदर भी ग्राफिक कार्ड का स्टिकर लगा हुआ है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है इंटेल आइरिस ग्राफिक कार्ड और इसमें लिखा हुआ है NVIDIA GeForce RTX ग्राफिक कार्ड। तो दोनों में जो डिफरेंट क्या देखना है आपको, हम किसी भी शॉप के पास जाते हैं तो वहाँ के जो सेल्समैन होते हैं हमें वो एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करते कि भैया NVIDIA ग्राफिक कार्ड और इसमें क्या डिफरेंट है। वो कहते हैं भैया ग्राफिक कार्ड दोनों में है, ये ले लीजिए, ये भी ले लीजिए, बहुत अच्छा लैपटॉप है। लेकिन ये जो NVIDIA का जो ग्राफिक कार्ड है, इसमें और आइरिस ग्राफिक कार्ड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मेन डिफरेंट तो यहीं पे आता है। आइरिस ग्राफिक कार्ड या इंटेल HD का ग्राफिक कार्ड जो बोलते हैं वो आपको बोर्ड के साथ में मिलता है, जो आपको शेयर करता है रैम से, जो आपकी 16 GB रैम है उसको शेयर कर ले। इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड बोलते हैं उसको, ना कि डेडिकेटेड। तो लैपटॉप हमें जब बाय करना है तो हमें देखना है कि हमें सबसे पहले डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड चाहिए। अगर आपको स्पीड चाहिए, अगर आपको गेमिंग करनी है, अगर आपको एडिटिंग करनी है, तो आपको चाहिए कि भैया मुझे डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड चाहिए ही चाहिए। अगर आप डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं लेते तो मैं आपकी गेमिंग बिल्कुल नहीं होगी, आपकी एडिटिंग नहीं होगी। ग्राफिक कार्ड दोनों में है लेकिन डेडिकेटेड नहीं है। तो इन दोनों में जो डिफरेंट आया, इसमें आपको इंटेल का मिला, इसमें आपको NVIDIA कंपनी का मिलता है। और ग्राफिक कार्ड भी आपको GTX RTX मॉडल देखने, बहुत सारे मॉडल आते हैं, 3050 आ गया, 4060 आ गया, 4050 आ गया, 3050 में भी कई सारे मॉडल्स आने लगे। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है कि ग्राफिक कार्ड जो हम बाय कर रहे हैं, जो लैपटॉप बाय कर रहे हैं, उसमें जो ग्राफिक कार्ड है वो कौन सी सीरीज का है, 3000 सीरीज का, 4000 सीरीज का या उससे ऊपर सीरीज का है, 3070 है, 4070 है या उससे ऊपर है। तो ये चीज़ें अभी हमें अब देखनी है। GTX वाले बंद हो चुके हैं, GTX नहीं लेने, अब हमें लेने RTX ग्राफिक के साथ में। जो लैपटॉप चाहिए हमें वो RTX ग्राफिक के साथ में होना चाहिए, और कोशिश करें 4000 सीरीज वाला ग्राफिक कार्ड हो, जिससे आपको स्पीड अच्छी मिले, जिससे आपको गेमिंग में कोई भी इशू ना आए, जिससे आपको एडिटिंग करने में परेशानी बिल्कुल भी ना हो। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से अपना लैपटॉप बाय करने में बहुत आसानी होने वाली है। फिर एक बार मैं बताता हूँ कि आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले आपको देखना है कि जो मेरा लैपटॉप है उसका प्रोसेसर कौन सी सीरीज़ का है,
उसकी जनरेशन कौन सी है, लेटेस्ट जनरेशन होनी चाहिए। उसके बाद आपको देखना है कि जो मेरा लैपटॉप है उसके अंदर रैम कौन सी लगी हुई है, DDR4 है या DDR5 है। उसके बाद आपको देखना है जो मेरी SSD लगी हुई है, जो मेरी स्टोरेज है वो कौन सी है, Gen 4 है, Gen 5 है, Gen 3 है। उसके बाद हम आते हैं अपने ग्राफिक कार्ड पे, जो नंबर 4 पे आता है ग्राफिक कार्ड। वो आपका डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है या नॉन डेडिकेटेड है। तो ये चीज़ है, NVIDIA ग्राफिक कार्ड है या AMD का ग्राफिक कार्ड है। ये सब देखने के बाद आखिर में आपको आना है अपने डिस्प्ले क्वालिटी के ऊपर कि जो मुझे लैपटॉप के अंदर डिस्प्ले मिलने वाली है वो कौन सी है, IPS है या HD है या फुल HD है या 2K। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है बाद में, क्योंकि अगर आपने डिस्प्ले अच्छी ले ली, डिस्प्ले आपने OLED भी ले लेनी, लेकिन आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं है, आपकी Gen 4 स्पीड वगैरह नहीं है, रैम नहीं है, तो आपको कोई मतलब नहीं बनता, ना आपको स्पीड मिलने वाली है ना कुछ मिलने वाला। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। ये पहले 4 चीज़ें, उसके बाद आप डिस्प्ले क्वालिटी पे देख सकते हैं और आप अपने लैपटॉप के डिज़ाइन को भी देख सकते हैं कि जो मेरे लैपटॉप की बॉडी है वो मेटल है, प्लास्टिक है या कौन सी बॉडी है, उस चीज़ को देख सकते हो। आपका लुक कैसा लग रहा है लैपटॉप का, देखने में कैसा लग रहा है, ये सारी चीज़ें आती है बाद में। तो मुझे उम्मीद है कि भैया आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे और अब आपको अपना लैपटॉप बाय करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, और आपसे एक गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार मेरे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिए। मैं राहुल खान आपसे लेता हूँ अलविदा।